नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिरार एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ कहानियों की पोटली। आज उस कहानी की पोटली में भगवान राम की एक कहानी है। भगवान राम जिन्होंने अपने भक्त के लिए खुद रसोई बनाई। कैसे, आइए देखते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो निकल जाओ घर से, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वो घर से निकलकर यूं ही भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके सिर से कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया जगह है, कोई काम धाम करना नहीं होगा, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने जवाब दिया, ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, अरे नहीं गुरुजी, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता। बेचारा आनंद रसोई में गया। गुरुजी फिर आए। गुरुजी बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, और नदी के उस पार जाकर तुम अपनी रसोई बना सकते हो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज वहां से चल पड़े। जैसे तैसे खाना भी बना लिया। खाना खाने लगा तो अचानक उसे याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी हैं कि आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तो तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ बना नहीं है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोगी खा लो। अब भगवान राम अपने भक्त की सरलता पर बड़ा मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहां तो माता सीता भी आई हैं, और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें खिला ही देते हैं।
बोला प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना प्रभु, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसके बात पर बड़े मोहित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वो वहां से चले गए। अगली एकादशी पड़ी, तब तक वो भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा अनाज ज्यादा दे देना इस बार, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु श्री राम जी ना अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा दे देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। अच्छा ऐसा करता हूं बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है ही नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का। ऐसा करो अब की बार आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, प्रभु क्या करें? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा क्या गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वो तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, पर वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी ये बात सुनकर रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह,
और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और दर्शन भी दिए। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विनय स्थिरार को विदा दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।